एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप कहते हो कि आप मेरे हो और यहाँ भी कहते हो कि आप सबके हो। अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे या कितने हुए, और अगर आप मेरे हो तो सबके कैसे हुए। भगवान ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये व्यक्ति बड़ा हैरान और परेशान था। सोचा कुल गुरु आएंगे तो उनसे पूछेंगे। इस व्यक्ति के 4 बच्चे थे और सभी यही कहते हुए दौड़ते, मेरे पापा, मेरे पापा। यह शब्द सुनकर व्यक्ति कहते, हाँ मेरे बच्चों, तुम सब मेरे बच्चे हो और सभी मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। इन चारों बच्चों में से सबसे छोटे वाले ने वही प्रश्न पूछ लिया कि पापा, आप कहते हो कि आप सबके हो, तो फिर मेरे कैसे और कितने हुए। ये व्यक्ति दूसरी बार फिर दुविधा में पड़ गए। यही व्यक्ति स्कूल का टीचर भी था। 50 बच्चे इसके क्लास में थे। सभी बच्चों में से एक बच्चे ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया। इस प्रश्न से उस व्यक्ति के होश उड़ गए और अपने आप में धैर्य बंधाते हुए कहा कि कुल गुरु से ही पूछेंगे। 1-2 दिन बाद कुल गुरु उस व्यक्ति के यहाँ पधारे और फिर उस व्यक्ति तीनों सवाल गुरुजी के सामने रख दिया। तभी गुरुजी ने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक नदी बह रही है, उसमें चींटी भी पानी पी रही है। हाथी, बकरी, गाय भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस नदी में पानी पी रहे हैं और अनेक व्यक्ति भी अपनी औकात के अनुसार या सामर्थ्य अनुसार नदी में जल ले रहा है। नदी तो सबके लिए एक समान बहती है। उसी तरह परमात्मा का प्यार एक पिता का, एक माँ का और एक टीचर का प्यार है। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम और आस्था है, वह उतना ही पाता है। केवल इन बातों से सावधान रहना। अपना बल, धन, कुल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के समय काम नहीं आते। केवल एकमात्र गुरुदेव ही उस समय में तारनहार है। संसार एक माया है। इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। सुख दुख का एक समान भाव रखना ही सही मार्ग है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। इसलिए धर्म का पालन करो और अधर्म का त्याग करो। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है और जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही महान है। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भगवान को घमंड में चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पाँव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सत मार्ग पर चलते पाँव, सेवा और सहयोग करते हाथ, मधुर और हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी और महंगी चीज़ों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान कहते हैं कि तुम धोखा खा लेना पर किसी को धोखा कभी मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है। इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। इसलिए अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ ईश्वर है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।